अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखे, सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दे। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश का एक महान इंसान ने कहा है। भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के तमिलनाडु रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। APJ अब्दुल कलाम अपने कार्यों और अपने प्रेरणादायक बातों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। वहीं उसके जन्म दिवस को हर वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं APJ अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन परिचय। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उसका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उसके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो एक नाविक थे, और उसकी माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने का भी कार्य किया। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में यूरो स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना IAF की परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF में केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वहां पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकासी संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। उसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान निभाया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजना में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किए। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में
दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकासशील परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महान शक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। बता दें कि कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से कभी राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्ययन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बिताए। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपने जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्रता था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में लेक्चर देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उसका निधन हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। यही वजह रही कि आज उनका जीवन आज भी युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। डॉक्टर कलाम को उनके कार्यों के लिए बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की यह जानकारी आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन है उसको दबाना न भूलिए। धन्यवाद।